अपने नाज़रीन को बताते चलें कि गुल प्लाजा में एक शख्स के जिंदा होने की तस्दीक सामने आई है और रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है कि खिड़कियां तोड़कर अंदर जाने की। अगर कोई शख्स वहां पर मौजूद है तो उसको जिंदा बाहर सही सलामत निकाल लिया जाए। एक शख्स ने तीसरी मंजिल से मोबाइल लाइट से इशारा किया है और ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने शोर शराबा किया और इशारा पॉइंट आउट किया रेस्क्यू की टीमों को। रेस्क्यू की टीम स्नॉर्कल की मदद से पूरी कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से अगर कोई शख्स वहां पर मौजूद है, एक या दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको खैर खैरियत से वहां से निकाल लिया जाए। शाहनवाज कादरी से एक बार फिर राब्ता करते हैं और बात करते हैं। शाहनवाज कादरी, ये बताइएगा अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आप क्या देख रहे हैं मनाजिर? देखिए, आपसे चंद लम्हों पहले एक बार फिर जो है उस शख्स ने लाइट से इशारा किया था। अब जो स्नॉर्कल थी उस जानिब गई थी और उसने कोशिश की है कि उसको आवाज़ दे और उससे कहे कि जो पहले वाले जहाँ पे कमरा है, जहाँ पे खिड़की तोड़ी गई है, उस जानिब आ जाए। हाथ के इशारों से आवाज़ लगाकर जो है एहलकारों ने जो है उस शख्स को तवज्जो करने की कोशिश की है और जो बज़ाहिर नेकेड आई से जो एहलकारों ने देखा था तो उसके बाद इशारा किया कि अंदर कोई नहीं है। तीसरी जो खिड़की है उसकी जानिब भी देखा जा रहा है कि शायद वो शख्स तीसरी खिड़की की जानिब चला गया हो, तो अब जो स्नॉर्कल है उसकी जानिब किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो एहलकार है वो इशारे कर रहा है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि हमने सब कुछ देख लिया है, अंदर कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग जो जमा हैं, जो मुतासरीन जमा हैं, उनकी जानिब से ये जो है ज़िद की जा रही है कि दोबारा जो है इस खिड़की को चेक किया जाए और खिड़की को तोड़ा जाए और अंदर जाकर चेक किया जाए। वो एहलकार समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने देख लिया है, अंदर कोई मौजूद नहीं है और उसका कहना है कि हम दोबारा जा रहे हैं, दोबारा देखते हैं। तो एक बार फिर जो है उसी खिड़की की जानिब जाया जा रहा है जहाँ पर जो अब से कुछ देर पहले एक लाइट जो है नज़र आई थी और अब जो एहलकार हैं वो क्रेन की मदद ले रहे हैं और उसी खिड़की की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले जो है खिड़की को तोड़ा गया था और अब क्रेन आपको नज़र आ रही होगी कि थोड़ा सी ऊंची की गई है और अंदर जो है दोबारा सर्च किया जा रहा है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और यहाँ पर मुसलसल जो है जो लोग हैं वो मौजूद आए और जो प्यारे हैं वो यहाँ पर आए हैं और हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट समा की स्क्रीन पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है और यहाँ पर जो फायर फाइटिंग है वो भी जारी है। डबल टू का जो एहलकार है वो भी इस जो स्नॉर्कल में मौजूद है। केएमसी का जो एहलकार है वो भी स्नॉर्कल में मौजूद है। दोनों जो एहलकार हैं वो खासी तजुर्बाकार हैं और इससे कबल भी जो है कई लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। इसी स्नॉर्कल की मदद से 160 लोगों को कल जो है रेस्क्यू किया गया था जब आग लगी थी। जब आग लगी थी तो अक्सरियत की जो तादाद थी वो रूफ़ की तरफ चली गई थी, जो छत की जानिब गई थी वहाँ से जो है इसी क्रेन की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया था और जो रेस्क्यू एहलकार है उनकी जानिब से बताया गया था कि 160 अफराद को छत से जो है रेस्क्यू किया गया था और इसी स्नॉर्कल की मदद से। उसके बाद वे पहली और दूसरी मंजिलों पर भी जो ऑपरेशन किए गए थे और लोगों को इसी स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया था। लेकिन यहाँ पे पैनिक की सूरत तब पैदा हुई कि जब एक शख्स ने देखा कि एक खिड़की के ऊपर लाइट जली हुई है। उसके बाद यहाँ पर शोर मचाना शुरू हुआ और हमने कैमरे की आंख से भी रिकॉर्ड किया। अच्छा शाहनवाज कादरी, ये भी बताइएगा कि अभी हम मनाजिर देख रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकार कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप बताइएगा। वो यहाँ पर जो मजमा जमा है, जो प्यारे लोग, जो रिश्तेदार हैं लोगों के, जो दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि अंदर एक शख्स मौजूद है, जबकि जो एहलकार है वो इशारे कर रहा है कि अंदर हमने चेक कर लिया, कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये वो इशारे हैं जो उसका कहना है कि यहाँ पर अंदर कोई मौजूद नहीं है और हमने खिड़की तोड़ के चेक कर लिया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ये जो है कह रहे हैं कि अंदर ज़रूर कोई शख्स मौजूद है, क्योंकि इसने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो है लाइट जो है अपने जो लाइट जलाई है मोबाइल की और ये लाइट जो है ना सिर्फ नेकेड आई से दिखी है बल्कि कैमरे की आंख ने भी महफूज की है और समा की स्क्रीन पे भी हमने आपको दिखाई है कि लाइट बाकायदा तौर पर अंदर किसी ने जलाई है और एक मरतबा नहीं कई मरतबा लाइट जलाई है और 2 कमरों के अंदर जलाई है। अब हैरत की बात यह है कि जो एहलकार हैं वो दूसरे कमरे की खिड़की को नहीं तोड़ रहे हैं और चेक नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जो है अपने नेकेड आई से चेक किया है, लाइट मार के चेक किया है, उसमें नज़र नहीं आया। लेकिन अभी जो ऑपरेशन है वो रुका हुआ है और वो चेक कर रहे हैं कि आया इस दूसरी खिड़की को भी तोड़ा जाए या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार फिर वो शख्स जो है अगर अंदर है तो वो लाइट जलाए और जो है अपनी ज़िंदगी होने का सबूत दे और फिर जो है ऑपरेशन शुरू हो और उसके बाद यहाँ पर जो है उस शख्स को निकाल लिया जाए। जी शाहनवाज, ये भी बताएगा कि कल से अब तक ये 27 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, कितने लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है इस बिल्डिंग से?
देखिए ये जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो इब्तदाई तौर पर 20 लोगों को निकाला गया था, लेकिन फिर जब रेस्क्यू का ऑपरेशन चलता रहा तो तकरीबन ओवरऑल अगर हम आपको एग्जैक्ट फिगर बताएं तो 160 से ज़ायद अफराद को इसी क्रेन के ज़रिए रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से 20 अफराद ऐसे थे जो ज़ख्मी थे और उनको जो है तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, और जबकि 6 अफराद ऐसे थे जो दौरान इलाज या फिर अस्पताल पहुँचते हुए दम तोड़ गए थे। तो यहाँ पर जो टोटल अफराद की तादाद तो नहीं बताई जा सकी, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 अफराद मिसिंग हैं, जिनके प्यारों ने जो है डीसी ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल बनाया गया है, वहाँ पर अपने प्यारों का जो है डेटा लिखवाया है और बताया है कि इनके प्यारे मिसिंग है। वहाँ से उनके नंबर्स लिए गए हैं और उनको ट्रैक किया जा रहा है, और यहाँ पर जो अगर उनका जो लोकेशन है वो भी बता रहे हैं कि 26 अफराद की जो लोकेशन है वो इसी मार्केट के करीब की आई है, तो उनको भी सर्च किया जा रहा है। जो हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई, उनका ये कहना था कि अंदर जो है लोगों के फंसे होने की तादाद तकरीबन 60 से 70 होगी, लेकिन अंदर जाने की इस वक्त जो है सूरत हाल नहीं बन पा रही है, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा है, अंदर हीट बहुत ज़्यादा है और अंदर जाना रिस्की है। ये बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी है, 3 तरफ से ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है और चौथा हिस्सा किसी वक्त भी गिर सकता है। तो ये रिस्की होगा कि अंदर अगर हम कोई टीम जाए और अंदर जाकर फंस जाए या मलबा गिर जाए तो हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि आज ही एक फायर फाइटर जो है लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा है और वो शहीद हुआ है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि दूसरी खिड़की को भी जो है काटा जा रहा है, ग्रिल जो है काटी जा रही है, और ग्रिल को काटने के बाद शीशा तोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी या फिर लाइट मार के चेक किया जाएगा। आपको लाइव मनाजिर में आपको दिखा रहा हूँ कि जो रेस्क्यू के 1122 का जो एहलकार है वो इस वक्त जो बड़ी कैंची है उससे ग्रिल काट रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बड़ी कैंची है उससे ये ग्रिल काटी जा रही है, उसके बाद इसके शीशे को तोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है ग्रिल को निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप कि ग्रिल को धक्का लगा रहे हैं और धक्का लगाने के बाद उसको ग्रिल को नीचे गिराएंगे। यहाँ पर अच्छे खासे लोग जमा हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस ऑपरेशन से दूर रखा जाए, खुदा ना करे कोई चीज़ गिर के उनको ना लग जाए। तो यहाँ पर पुलिस और जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दूर किया जाए। और यहाँ पर आप लाइव मनाज़र में देख सकते हैं कि जो एहलकार है वो कह रहा है कि थोड़ा सा और करीब करें क्रेन, ताकि उसका रीच बढ़ सके और जो ग्रिल है वो टूट कर निकल सके, क्योंकि ग्रिल जो है बहुत ज़्यादा हीट अप हुई हुई है, उसको हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो जो कैंची है, बड़ी कैंची जिसे लोहे काटने वाली कैंची भी कहा जाता है, उसकी मदद से जो है ग्रिल को काटा जा रहा है और ग्रिल को निकाला जाएगा। उसके बाद शीशा जो है तकरीबन टूटा हुआ है। कादरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समा की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं गोल प्लाजा में अभी भी 90% आग पर बस काबू पा लिया गया है। थोड़ा सा टाइम मजीद लग सकता है इस आग को कवर अप होने में और कूलिंग का अमल फिर शुरू होगा। जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया कि एक शख्स के ज़िंदा होने की इतलात मिली हैं, तो रेस्क्यू टीम अभी कोशिश कर रही है कि अगर कोई वहाँ पर मौजूद है तो उसको सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। 27 घंटे से ज़्यादा का वक्त तो हो चुका है इस आग को लगे हुए। खौफनाक आतिशज़दगी हुई है। अभी तक जो फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाबाक हो चुके हैं और अभी भी 65 लापता हैं। रेस्क्यू टीमें बेसमेंट में दाखिल हुई। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।